हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं और एक न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सबको। सुबह के 10:30 से आज अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है, वो भी रास्ते से। मतलब घर से निकल के हम कम से कम 5-6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं बागडोगरा की तरफ। मैं जा रहा हूँ मेरी व्यू। हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि दीपेश नहीं है। यहाँ देख सकते हैं दीपेश नहीं है, क्योंकि इससे पहले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि दीपेश का डिमांड कुछ और ही था। 20,000 का डिमांड था। मैंने बोला 16,000 से अभी ज़्यादा दे नहीं सकता। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है कि सैलरी बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, परफेक्ट है। बहुत जगह से कमेंट आया है कि इतना सैलरी नहीं होना चाहिए, फिर भी आप सही दे रहे हैं। अब अगला अगर नहीं मानेगा तो क्या ही कर सकते हैं, बोलिए। अब उसको अगला को बहुत समझाएं, अब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं अकेले जा रहा हूँ। आज अपना लोडिंग है। पहले तो हमको मेरी व्यू जाना है। मेरी व्यू से मतलब हमारे घोसपुकुर से मेरी व्यू की दूरी है 20 किलोमीटर। तो कम से कम 6 किलोमीटर आगे आके हम रुक गए अभी, क्योंकि सोचे कि जब लोडिंग करने जा रहे हैं आप लोगों को बताना मेरा ज़रूरी है। हर चीज़ बताते हैं तो डीएस भाई का इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि आप लोगों से भी शेयर करें बात को। और आज बहुत ही दुख लग रहा है हमें। दुख इसलिए लग रहा है कि इस महीने का ईएमआई मेरा हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि 17 दिन हम घर में बैठे थे। 17 दिन से कोई लोडिंग का खबर कुछ नहीं हो रहा था। आज वो भी एक लोडिंग मिला है, लंबा टूर का ही लोडिंग मिला है, अच्छा खासा बचने वाला है। लेकिन 17 दिन में ऐसा हो चुका है कि आपका डीएस भाई बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। और जो लोकल ट्रिप मारे थे, आप लोगों ने देखा कि टाटा कंपनी का जो नमक लोड किए थे वो लोकल ट्रिप मारे थे। लोकल में होता है क्या बोलिए, वो अपना फैमिली चलाते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो आज 1 तारीख है, 1 सितंबर है आज। वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं आज 1 सितंबर है 2025 और अभी बज रहे हैं टाइम के 10:40। और अपना डीजल भी नहीं है, डीजल भी भरना पड़ेगा अपनी गाड़ी में। दुख इसलिए लग रहा है कि दोस्तों इस महीने का ईएमआई मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब पापा के पास पैसा मांगे तो पापा का भी अभी तक सैलरी हुआ नहीं है। अब बहुत ही टेंशन में हूँ। तो बड़े पापा से लास्ट में, जो मेरे अंकल है बड़े पापा से 40,000 रुपया मैंने उधारी मांगा है कि बड़े पापा आप दीजिए 40,000 रुपया। ये महीने का ईएमआई अगर नहीं दूंगा तो फिर मेरा बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 36,500 मेरा ईएमआई है। आप लोगों को बताए भी हम। अब इतना टेंशन में हूँ, इतना टेंशन में हूँ दोस्तों, कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। तो बड़े बड़े पापा तो राजी तो नहीं हो रहे थे, बहुत बोल के मनाए उनको। तो बड़े पापा को बोले कि बड़े पापा बोले कि 15 दिन का मैं तुम्हें टाइम दूंगा, 15 दिन के अंदर में तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो हम बोले चलिए ठीक है, 15 दिन में मैं गाड़ी चला के जैसे भी हो मैं आपको 40,000 रुपया रिटर्न कर दूंगा। बड़े पापा बोले कि ठीक है, अगर तुम 15 दिन में अगर करोगे तो ही मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं देने वाला हूँ। मैं बोला दे दूंगा मैं आपको 15 दिन में, आप टेंशन मत लीजिए। अब आसाम से जो आऊँगा ट्रिप जो भी बचेगा अब पूरा पैसा बड़े पापा को दे दूंगा। मतलब बोला हूँ 2-3 बार में दे दूंगा, लेकिन 15 दिन में आपको पैसा मैं चुका दूंगा। इसलिए अपने आप को बहुत मतलब गिरा हुआ लग रहा है कि आज किसी से हेल्प मांगना पड़ा, ईएमआई के लिए मुझको हेल्प मांगना पड़ा। बहुत ख़राब लग रहा है। और बड़े पापा एक चेक साइन करके दिए हैं। अब बोले कि ठीक है बेटा, तुम बैंक में जाना, चेक साइन कर दे रहा हूँ, पैसा उठाना। और पैसा उठाने के बाद जो मेरा बैंक अकाउंट है सेंट्रल बैंक का, अब वहाँ पे पैसा मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से मेरा पैसा कटता है ईएमआई। अपने आप को आज बहुत गिरा हुआ लग रहा है कि आपका डीएस भाई किसी से हेल्प मांगा, नहीं तो मैं हेल्प मांगता नहीं हूँ किसी से। अब हेल्प मजबूरी में मांगना पड़ रहा है। अब क्या ही करें, अब किस्मत साथ नहीं देने से अब किसको क्या बोल सकते हैं। और बाजार भी इतना ख़राब है, क्या करें बोलिए, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जा रहे हैं, लोडिंग में जा रहे हैं, देखते हैं जो भी पैसा आएगा बड़े पापा को देना पड़ेगा कमा के। और एक तो टेंशन दीपेश दे चुका है कि दीपेश बोलता है मैं काम नहीं करूंगा। एक तो बाजार नहीं है, पर से ऊपर का उसका सैलरी बढ़ा हो, एक तो गाड़ी का किस्त नहीं हो पा रहा है। बस जाऊं तो कहाँ जाऊं, आप लोग ही बताइए कहाँ जाऊं। इतना टेंशन हो चुका है ना, इतना टेंशन हो चुका है, कुछ बताने का कुछ है ही नहीं। तो चलिए अब जाते हैं, मेरी व्यू जाते हैं। पहले तो जाएंगे बैंक, जाएंगे बड़े पापा के अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, फिर अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पैसा। उसके बाद जाएंगे लोडिंग में। और लोडिंग करना है हम लोग को यहाँ से ड्रम लोडिंग कोई और दूसरे जगह से होगा, विधाननगर से लोडिंग होगा, लेकिन यहाँ पे पहले हमको ड्रम लेना होगा, तभी जाके वो लोड हो पाएगा। तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं बाहर धूप किया हुआ है, काफ़ी धूप किया हुआ है। और पहाड़ भी आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए बहुत दूर से पहाड़ भी दिख रहा होगा। दार्जिलिंग का पहाड़ अच्छी तरह से दिख रहा है। आज निकल चुका हूँ दोस्तों फिर से अपना सफर में, और आज बहुत ही गर्मी लग रहा है। देखिए पूरा पसीना एकदम, बहुत गर्मी लग रहा है आज। और मौसम भी देखिए इतना साफ है, जब बारिश देता है तो लगातार बारिश देता है, जब धूप देता है तो इतना सूरज भगवान इतना गर्मी देते हैं कि क्या ही बताइए। देखिए जबरदस्त वाला आज गर्मी दिया हुआ है।
देखते हैं, लोडिंग कर लेते हैं। अगर अकेले जाना पड़ेगा तो अकेले ही जाएंगे। दीपेश को बोलेंगे, फिर भी घर आके उसको दीपेश को बोलेंगे, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, उसको लेके जाएंगे। अगर नहीं समझता है तो अकेले निकल जाएंगे या तो किसी और को लेके जाएंगे। अब देखते हैं जैसे जो होता है। बागडोगरा के फ्लाईओवर से मैं अभी आप लोगों को पहाड़ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ देखने में, और ऊपर बादल भी है तो काफी प्यारा लग रहा है। जैसा लग रहा है दोस्तों कि एकदम ऊपर में जैसा आर्ट किया हुआ रहता है ना, बिल्कुल आर्ट किया हुआ है। और कितना ही प्यारा लग रहा है, मतलब क्या बताएं, जितना बताएंगे उतना ही कम है। इतना प्यारा लोकेशन आज का यहाँ पे लग रहा है। ओह गजब गजब, बहुत अच्छा लोकेशन लग रहा है आज का। पहुंच चुका है दोस्तों अभी बागडोगरा का जो ट्रैफिक पॉइंट है, बिहार मोड़ जिसे बोला जाता है, वहाँ पहुंच चुके हैं और सिग्नल भी खुल गया। तो सामने ही बैंक है, पहुंचते हैं पहले। दोस्तों अभी जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये रहा, ऊपर में देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, और ये रहा चेक, 40,000 अमाउंट का चेक, ये उसको अभी निकालना है। अभी जा रहे हैं दोस्तों पैसा जमा करने के लिए। उठा चुके हैं पैसा, अभी अपना बैंक में आ चुके हैं, यहाँ जमा कर रहे हैं अभी। दोस्तों अभी जो आप लोग देख रहे हैं सेंट्रल बैंक सामने है, तो सेंट्रल बैंक में अभी पैसा जमा कर दिए हैं। अभी जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास, गाड़ी जो पार्किंग में डाले हैं तो वहीं पे जा रहे हैं, गाड़ी लेके अभी जाना है। फिर हम लोगों को अभी मेरी व्यू जाना है, तो वहीं से लोड करना है अभी ड्रम। तो पूरे पहुंचता है पहले गाड़ी के पास। दोस्तों अभी फिर से निकल चुके हैं अपने सफर में गाड़ी लेके। तो अभी बिहार मोड़ जस्ट क्रॉस किए हैं, अपर बावड़ा की ओर बढ़ रहे हैं, और अपर बावड़ा पार करके पहुंचेंगे हम लोग मेरे व्यू, मतलब मेरे व्यू टी स्टेट हम लोगों को जाना है, और वहां से हम लोगों को ड्रम लोडिंग करना है। और आप लोग गेस करके बता सकते हैं कि ड्रम लोड करके मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आप लोग आइडिया कीजिए, आइडिया करके आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोगों को तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आपका DSY कहाँ का लोड फिर से करने वाला है, क्योंकि मेरी व्यू से हम अधिकतर कहाँ लेके जाते हैं माल, ये आप लोग बता सकते हैं। जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स है वो बता पाएंगे कि हम ड्रम लोड करके कहाँ जाएंगे। तो चलिए अब पहुँचते हैं धीरे धीरे। अब काफ़ी दुख लग रहा है, पैसा तो अपने अकाउंट में जमा कर दिए, बड़े बाबा के अकाउंट से निकला है, मेरे अकाउंट में जमा किए। काफ़ी दुख लग रहा है कि हेल्प मांगना पड़ा। अब कोई बात नहीं है, बड़े बाबा जैसे बोले 15 दिन में देने के लिए, वो भी हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन में अंकल जी को एकदम पैसा जमा कर देंगे हम, ताकि अगर नेक्स्ट में कभी अगर ज़रूरी पड़े तो हम उनसे ले पाए। इस पर वादा का, जैसे हमको वादा किए हैं, वादा का एकदम पक्का हमको रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहुँचते हैं हम लोग मेरे व्यू। दोस्तों पहुंच चुके हैं कंपनी में, और कंपनी में आने के बाद अपना डाला भी खोल दिया है और नीचे तिरपाल भी बिछा दिया है, क्योंकि ये जो ड्रम देख रहे हैं ये ड्रम अपने गाड़ी में लोड होने वाला है, और ये मोबिल का ड्रम है। और अगर तिरपाल नहीं देंगे तो फिर ये पूरा, फिर आपका डाला ही पूरा काला हो जाएगा। और ये वेस्टेज तिरपाल है, फटा हुआ तिरपाल, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अब ये ड्रम लोड करते हैं, फिर ड्रम लोड करके हम लोग यहाँ से निकलते हैं कंपनी से। ड्रम लोड करके तो हम निकल गए हैं कंपनी से बाहर, और ये कंपनी का पूरा एरिया है। तो अभी जा रहे हैं ड्रम को अभी घर में करेंगे अनलोड, क्योंकि ये खाली ड्रम है, कोई दिक्कत नहीं है। अनलोड करेंगे इसे, और अनलोड करने के बाद या पंखा ऑफ कर देते हैं, पंखा का यह आवाज आ रहा है। तो इसे घर में अनलोड करने के बाद एक लोडिंग का बात चल रहा है, मतलब कंफर्म हो ही चुका है, 100% तो कंफर्म हो चुका है। तो ये अनलोडिंग करके फिर जाएंगे एक लोकल ट्रिप भाड़ा मारने के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों 17 दिन से हम बैठे हुए थे, कोई भाड़ा था नहीं। अब जब लक्ष्मी खुद आ रहे मेरे पास, लक्ष्मी को हम ठुकराना नहीं चाहते हैं, तो अभी हम जाएंगे एक लोकल ट्रिप कर देंगे। फिर ये कल ड्रम हम लेके जाएंगे विधाननगर, फिर हम इसे लोड करेंगे, क्योंकि जब लक्ष्मी आता है तो दोस्तों कभी लक्ष्मी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, ये पक्का माल है, कोई कच्चा माल है नहीं, और कोई अर्जेंट वाला भी माल नहीं है कि अर्जेंट है पूरा एकदम और हमें पहुंचना है, कल तक पहुंचना है, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है। आराम से जाएंगे पहले इधर का, जब तक हम यहाँ पे है, मतलब अपने एरिया में है, तब तक जितना भाड़ा आएगा भाड़ा मारेंगे, फिर हम जाएंगे मतलब जहाँ जाना है। दोस्तों पहुँच चुके हैं घर, और घर आने के बाद ये ड्रम जितना से ड्रम को सब उतार दिया, और गाड़ी बिल्कुल खाली। तो चलिए ड्रम लोड करेंगे, खाली ड्रम, फिर भी जब विधाननगर जाएंगे तब मिलते हैं आप लोगों से।